हेलो, मैं डॉक्टर पल्लवी नेचुरोथेरेपिस्ट प्राणवी हेल्थ केयर से बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे दांतों में दर्द हो तो हम उसके लिए क्या घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं इसका थोड़ा सा परिचय कि क्यों हमें दांतों में दर्द होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और लक्षण होते हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अंश जो होता है, कण होते हैं, वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं। जब हम रात को सो जाते हैं ना, मुंह से पानी आता है, लार आती है, तो वो जो बचे फंसा हुआ अंश कण होता है ना, वो और जो लार आती है, दोनों आपस में संपर्क में आते हैं। जब वो संपर्क में आते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारी जो दांतों की जड़ें होती है ना, वो खोखली होना शुरू हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जब भी हम भोजन करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा खोखली जगह पे भरने लग जाता है। फिर वो धीरे धीरे सड़ने लग जाती है। जब वो सड़ने लग जाता है तो हमारे दांतों में तेज झंझनाहट, दर्द होता है। फिर क्या होता है, हमारे दांतों में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। कीड़े लगते हैं तो वो सारे में फैलना शुरू हो जाते हैं कीड़े। उन कीड़ों की वजह से क्या होता है कि जब वो हमारे जो मसूड़े होते हैं ना, उनको कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से जब भी हम ब्रश करते हैं, खून निकलता है, मवाद निकलना, खून निकलना, ये शुरू हो जाता है। मसूड़े कमजोर हो जाते हैं तो हमारे को दांतों में पारियां लगना शुरू हो जाता है, तेज ठंडा गर्म पानी लगना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जब भी हम किसी किसी को ना आदत होती है बहुत चिल्ड पीने की, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि मुंह झंझना आ जाता है, सुनसा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक खराब हो जाता है, दांतों के जो मसूड़े होते हैं ना, उनको कमजोर करता है ज़्यादा ठंडा पीने से। उस फिर क्या होता है कि जब कुछ कई बार हम जल्दबाजी में गरम गरम भोजन होता है, खाना होता है, उसको डाल लेते हैं या चाय पी लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे जो मसूड़े होते हैं ना, वो कमजोर होते हैं। दूसरा, ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से भी हमारे मसूड़े दांत खराब होते हैं। ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे को दिक्कत होती है। तो अब जानते हैं इसके क्या क्या लक्षण हो। दांतों के रोग के ना कई सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि दांतों का कमजोर होना, मसूड़ों में दर्द रहना, दांतों में पीला पीले कलर का जो मैल सा नहीं जम जाता है, वो हो जाना, दांतों में जो सड़न हो जाती है ना, उसकी वजह से दांत के जो निचला हिस्सा होता है उसमें ब्लैकनेस आनी शुरू हो जाती है, ये हो गया। दांतों का समय से पहले टूट जाना, दांत कमजोर होना, ठंडा गर्म लगना, और कीड़े लग जाते हैं, और भी बहुत सारे लक्षण। दांतों के रोग के ना कई कारण हो सकते हैं। दांतों की सफाई पे ध्यान नहीं देना, डेली रूटीन में हम दांतों की सफाई पे ध्यान नहीं देते, इसकी वजह से हमारे को दांतों के रोग होना शुरू हो जाते हैं। जैसे खाने के कुछ ना कुछ अंश जो होते हैं दांतों में फंसते हैं, वो खोखला कर देते हैं, मसूड़े कमजोर कर देते हैं, कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो तेज दर्द उठता है, झंझनाहट से हो जाती है, बहुत दर्द होता है। कई बार क्या होता है कि हम गर्म चीज़ खा रहे हैं, उसके ऊपर से हम ठंडा पानी पी लें या ठंडी चीज़ कुछ खा लें, तो उसकी वजह से हमारे जो मसूड़े दांत होते हैं ना, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, ये भी कारण होता है। या जो लोग ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, खट्टी चीज़ें खाते हैं, तंबाकू हो गया, पान हो गया, इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो इनकी वजह से भी हम दांतों के रोग से रोगग्रस्त हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप जब भी भोजन करें, अपने डेली रूटीन में खाना खाने के बाद दांतों की सफाई जरूर करें। दूसरा पॉइंट, आप ज़्यादा तेज़ ठंडा, ज़्यादा तेज़ गर्म और रूखा सूखा, मतलब कि थोड़ा हार्ड भोजन ना करें, करने से बचें। आपको रोग हो दांतों का या नहीं हो, डेली में आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डालिए, 1 चुटकी नमक डालिए, अच्छे से मिक्स करके ना उसका कुल्ला कीजिए डेली नाइट में, ठीक है। इसके अलावा आप जब भी चाय पिए, स्पेशली चाय, वैसे तो गर्म चीज़ें इंक्लूड हैं, बट चाय चाय पीने के बाद ना आइसक्रीम, ठंडा पानी, या बर्फ़ हो गया, आइस क्यूब, या इससे रिलेटेड कुछ भी, तो उसका सेवन करने से बचें, वरना इसकी वजह से ना दांत कमज़ोर और मसूड़े कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अमरूद का जो पेड़ होता है ना, अमरूद के पेड़ की जो छोटी छोटी कोमल सी लाल लाल पत्तियां होती हैं, उनको डेली में चबाने से हमारे जो दांतों के दर्द होता है ना, उसमें आराम मिलता है। इसके अलावा आप अमरूद के पत्तों को ना 1 गिलास पानी में 5-6 पत्तियां डाल के उबाल लें, फिर उसको छान कर ना उसके अंदर थोड़ा सा फिटकरी डाल के उस पानी से कुल्ला करने से ना हमारे जो मसूड़ों में सूजन आ रखी होगी, दांतों में दर्द होगा, उसमें हमको आराम मिलता है। नीम नीम की दातुन करने से ना जो हमारे
इसको है ना दातुन करेंगे तो उससे कीड़े नहीं लगते। अगर कीड़े लगे हुए भी है ना तो दातुन करने से वो कीड़े भी ना धीरे 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 खत्म हो जाने हैं। इसके अलावा जो नीम की जड़ें होती है ना, नीम की जड़ों को पानी में उबाल के छान कर उसमें फिटकरी मिक्स करके उस पानी से डेली रूटीन में आप अगर कुल्ला करेंगे ना तो मुंह की जो बदबू होगी वो खत्म हो जाएगी, कीड़े तो खत्म हो ही जाने हैं। इसके अलावा जो मुंह से खून आता होगा, मवाद आती होगी, उसको भी वो ठीक कर देता है। अब आपको एक पेस्ट बताती हूँ। इसके लिए आपको चाहिएगा 3 ग्राम काली मिर्च, 3 ग्राम सेंधा नमक, दोनों को अच्छा सा बारीक पीस लीजिए। इसमें सरसों का तेल इतना मिलाइए कि ये गाढ़ा पेस्ट बन जाए। फिर इसको अपनी उंगली की सहायता से, ब्रश से नहीं उंगली से ही, पूरे दांतों की, मसूड़ों की अच्छे से मसाज कीजिए 5 से 10 मिनट तक। फिर उसके बाद आप हल्के गुनगुने पानी से ना कुल्ला कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके मसूड़ों में सूजन आ रखी होगी, दांत में दर्द होगा, खून आता होगा, उसमें आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको दांत के दर्द से या दांत का कोई भी रोग है उससे परेशान हो तो आप अपने डेली रूटीन में ना 1 टमाटर खाइए। इससे क्या होता है, दांत मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे। अब जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।